गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 6 फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस इस तरीके से होते हैं, मतलब कहाँ यूज़ होते हैं हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ यूज़ होते हैं फ्रैक्शंस। A cook cannot do without maths skills in the kitchen. He needs to use concepts of measurements, fractions, and time while cooking. You have a recipe for a 500-gram cake, but you need to make a 1 kg cake. Will you double or half the ingredients? अगर आपके पास 500 ग्राम केक की इंग्रेडिएंट रेसिपी है और आपको 1 kg का केक बनाना है, तो आप अब क्या करोगे? डबल करोगे कि हाफ करोगे? तो यही समझने के लिए हमें फ्रैक्शंस आने बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ ये बैक एक्सरसाइज है। लुकिंग बैक, अ फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ अ होल। A whole can be a region of a group। अच्छा, तो ये है एक बॉक्स है, उसके इन्होंने 4 पार्ट किए हुए हैं। 4 पार्ट किए हुए हैं, उसमें से एक जो है कलर किया हुआ है। तो जो एक कलर हुआ है वो क्या होगा? हमारा न्यूमरेटर, यानी कि 4 पार्ट का एक हिस्सा है ना। तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, इसी तरीके से ये दे रखे हैं, 3 सर्कल दे रखे हैं और 3 पार्ट को जो है इन्होंने कलर किया हुआ है और 2 को नहीं किया हुआ। तो टोटल कितने हैं? जो टोटल होते हैं वो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है 1 2 3 4 5। तो डिनोमिनेटर हमारा 5 है और जो कलर किए हुए पार्ट हैं वो हमारा ऊपर आता है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो 3 पार्ट इसका न्यूमरेटर है। ठीक है। अच्छा, अब टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हम देख लेते हैं, ये कैसे होते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट हैव 1 एज द न्यूमरेटर। जो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं उसमें न्यूमरेटर जो है 1 होता है हमारा, 1/2, 1/5, 1/9। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। जो लाइक फ्रैक्शन है उसमें क्या होते हैं? हमारे सेम डिनोमिनेटर होते हैं। जहाँ कहीं भी आपको सेम डिनोमिनेटर मिले वो हमारे क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1 एंड हैव द न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, उसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। तो वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है। अ मिक्स्ड नंबर कंबाइंस अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शंस। और मिक्स नंबर हमारे किस तरीके से होते हैं? जैसे कि इन्होंने ये करके दिखाया हुआ है, ये पूरा है, ये भी पूरा है, तो ये 2 2 में काउंट होंगे। उसके बाद ये वाला क्या है? हाफ हुआ हुआ, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 हमारा फुल है और ये है हाफ। ठीक है, एक। तो ये होता है हमारे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 6A है, एक्शन एक्सरसाइज। ये जो है आपको एक पेपर पे करके खुद से देखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। रिंग ऑल द फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू 1/2 ऑन द नंबर लाइन इन ग्रीन। जो 1/2 के इक्वलेंट है उनको ग्रीन कलर में करना है। और रिंग ऑल द फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू 1/4 ऑन द नंबर लाइन इन ब्लू।
जो 1/4 के इक्वल हैं उनको ब्लू में करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1/2 के इक्वलेंट देख लेते हैं। 1/2 के इक्वलेंट किस तरीके से देखेंगे हम, जैसे कि ये देखिए नंबर लाइन बनी हुई है यहाँ पे। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि 1/2 के जो है इक्वलेंट कैसे क्या होते हैं और 1/4 के क्या होते हैं, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो 1/2 के इक्वलेंट 1/2 के इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे हम अब जैसे हम इसको 2 से करते हैं, ठीक है, 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम इसको 3 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब क्या करना है, 4 से, 2 4 ज़ा 8, ऐसे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8, ठीक है। ऐसे ही हमें 1/4 के इक्विवेलेंट लेने हैं, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, यहाँ 3, 4 3 ज़ा 12, 16 20, ठीक है, इतने ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता लग गए यहाँ पे 1/2 के कितने इक्विवेलेंट बन गए और 1/4 के कितने ही, इसके कितने भी इक्विवेलेंट बन सकते हैं, कितना आगे चले जाओ आप उसके इक्विवेलेंट बनते जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा जो है बन रहा है इक्विवेलेंट ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2/4 है कि नहीं है इसमें, है ना। तो 2/4 ये है, तो 2/4 को किस में करना था हमें, ग्रीन में, तो हमने यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ग्रीन में करना है, ठीक है। उसके बाद 2/4 के बाद यहाँ पे देखेंगे 3/6 है कि नहीं है, 3/6 नहीं है इसमें। 4/8 है, ठीक है। 5/10 तो 5/10 तो इसमें नहीं है, ठीक है। 6/12 भी नहीं है। 7/14 वो भी नहीं है। 8/16 है, ठीक है। ऐसे ही 1/4 के देखेंगे। 2/8, एक तो 1/4 ही हो गया, उसके बाद 2/8 है, उसके बाद 3/12 नहीं है, 4/16 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ए इक्विवेलेंट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 3 इन ईच ऑफ दीज टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किससे, 3 से। तो पहला है 1/4, थर्ड क्वेश्चन का 1/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। नीचे भी 3, ऊपर भी 3, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है।
ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका थर्ड का फर्स्ट है ये। थ्री अपॉन 5, इसको भी 3 से, क्योंकि 3 हमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जिससे हम ऊपर करेंगे उसी से हम नीचे से भी उसी नंबर से करेंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, ये 15, ठीक है। इस तरीके से ये ले लेती हूँ मैं 3 अपॉन 4, इसको भी 3 से करना है। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर and the denominator by 2, 3 and 4 in each of these to get a set of equivalent fraction। तो हमें जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 से किया था, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 से करना है, 3 से करना है और 4 से करना है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएंगे? इक्वलेंट मिल जाएंगे। कितने इक्वलेंट मिल जाएंगे? 3, क्योंकि 3 नंबर्स दे रखे हैं। हम 3 से करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वलेंट आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि इन्होंने पहले किया हुआ है, देखो 1 2 3 4। तो जैसे 1 2 ज़ा 2, ऐसे ही 5 2 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 1 4 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। तो इसी तरीके से ये भी करना है। देखिए मैं एक करके दिखा देती हूँ, इसमें डी करके दिखा देती हूँ, बाकी ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 अपॉन 5 है इसका, 2 अपॉन 5। इसको किस नंबर से करना है हमें? 2 3 और 4 से, है ना। टू 3 और 4 से। फाइव 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो ये ऐसे होंगे। तो ये हमारे क्या आ गए? इक्वलेंट आ गए। तो आगे का भी वो इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ है हमारा डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन। कोई भी कॉमन फैक्टर ले लो और उसका इक्वलेंट फ्रैक्शन करो, है ना। अब जैसे कि ये a है 6/6 अपॉन 24। फिफ्थ का a 6 अपॉन 24। अब इसको क्या करना है? डिवाइड। इनको क्या करना है? डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन। इसको डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो नंबर हैं किस उसमें आ जाते हैं, किस नंबर में आ जाते हैं। तो ये हमारा किस में आता है? 3 पे आ जाता है। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और ये भी आ जाता है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे? 3 से कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24। उसके बाद ये दोबारा भी हो सकता है ना। इसको भी हम कर सकते हैं 2 से। इसको दोबारा भी हम कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया? इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गया। ऐसे ही एक और ले लेती हूँ मैं, इसका कोई भी सी ले लेते हैं। 28 और 32। तो पहले हम इसको 2 से कर लेते हैं, ठीक है।
2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, दोबारा 2 से चला जाएगा ये, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, 6 वाला। इतने मुश्किल नहीं है ये, आसान है। ठीक है, फिलिंग द एम्प्टी बॉक्स, फिल द एम्प्टी बॉक्सेस, जो भी खाली बॉक्सेस है इनको फिल करना है। ऐसी जैसे ये 2/5 है ना, तो अगर ये वाला बॉक्स खाली है तो हम यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, तो ये वाला नंबर हम देख लेंगे कितने कौन से उस पे आएगा। तो 5 3 ज़ा 15 होता है। तो जब हम 3 यहाँ पे है तो ऊपर भी 3 होगा, तो 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से करने हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 2 ज़ा 10, तो 2 अगर यहाँ पे है तो 2 ही यहाँ पे होगा, तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ऐसे ही है। अब ये है यहाँ पे 25 दे रखा है 5, तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे किसकी टेबल पे 5 नंबर पे 20 आता है, तो 4 की टेबल पे 5 नंबर पे 20 आता है, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करने हैं। ठीक है, अब ये 7 है, 7 आर दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस इक्वलेंट, क्या ये फ्रैक्शंस इक्वलेंट है? डिवाइड ईच टू डिसाइड, अब इनको डिवाइड करना है डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया है, तो इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा देते हैं। जब डिवाइड आता तो इसमें क्या करना है, अब ये देखिए किस नंबर से ये कट रहा है ना, तो ये दोनों नंबर 2 से कट जाते हैं, तो हम इसको 2 से काट देंगे। 2 से क्या, ये 4 से भी कट जाएगा, है ना, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2 आ गया, तो ये क्या हो गए, ये इक्वलेंट हो गए। ये क्या हो गए, ये इक्वलेंट हो गए। तो यस यहाँ लिख देंगे और ये इक्वलेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड है 7 21 एंड 5/15। अब इनको हम एक तरीका तो ये है करने का, और एक तरीका हमारा है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमारे दोनों तरफ के जो ये नंबर हैं सेम अगर आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। अगर नहीं करना इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको यहीं पे काट दो। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, तो यहाँ पे भी क्या आ गए 1/3 इक्वल 1/3, तो ये भी क्या हो गया हमारा, यस। ठीक है, ये इक्वलेंट है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो भी क्या आता, ये देखिए 15 7 ज़ा, तो इसमें क्या करना है, अब ये देखिए किस नंबर से ये कट रहा है ना, तो ये दोनों नंबर 2 से कट जाते हैं, तो हम इसको 2 से काट देंगे। 2 से क्या, ये 4 से भी कट जाएगा, है ना, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2 आ गया, तो ये क्या हो गए, ये इक्वलेंट हो गए। ये क्या हो गए, ये इक्वलेंट हो गए। तो यस यहाँ लिख देंगे और ये इक्वलेंट हो जाएंगे। ठीक है,
सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड है 7, 21 एंड 5/15। अब इनको हम एक तरीका तो ये है करने का, और एक तरीका हमारा है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमारे दोनों तरफ के जो ये नंबर हैं सेम अगर आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। अगर नहीं करना इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको यहीं पे काट दो, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, तो यहाँ पे भी क्या आ गए 1/3 इक्वल 1/3। तो ये भी क्या हो गया हमारा, यस, ठीक है, ये इक्वलेंट है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो भी क्या आता, ये देखिए 15 7 ज़ा 105 और 21 5 ज़ा भी 105 होता है। तो ये सेम आ गया, सेम हो गए ना ये, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो एक नंबर बचा है, वो आप अपने आप कीजिएगा, है ना। अब 8 क्वेश्चन क्या है, 8 है क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट, राइट ई इफ़ दे आर। अगर वो है तो ई लिखना है, और अगर नहीं है तो एन ई लिखना है। तो ये ऐसी है, ये 1/5 8/10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने इसमें बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेम आता है 10 4 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, तो ये क्या है, ठीक है, ऐसे ही करने हैं ये भी। तो ये आपकी जो है 6A एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब अगली क्लास में मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा ये एक्सरसाइज भी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।